Hello student, in this video we are going to learn about cell division. Cell division दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल डिवीज़न ये रिसेंटली पहले था ये क्लास 9th में, फिर बीच में इसे रिमूव कर दिया गया था, फिर रिसेंटली इस ईयर के एनसीईआरटी बुक में आप इसे देख सकते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं. दोनों में सबसे पहले हम डायग्राम्स देखेंगे, डायग्राम से कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं दोनों में, और उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे दोनों में डिफरेंसेस. तो स्टूडेंट, माइटोसिस में आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पेरेंट सेल दिख रहा है. पेरेंट सेल के न्यूक्लियस जो ब्लू कलर में है उसके अंदर वो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, और उसके अंदर जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्रोमोसोम्स हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइटोसिस में 4 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर जो डायग्राम है उसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें उस पेरेंट सेल में के न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम है. स्टूडेंट, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं इस प्रोसेस को, और इसमें देखें, इसका रेप्लिकेट करने का मतलब है कि इनकी कॉपी बनती है, और इनका जो कॉपी होता है वो डीएनए बनाता है. इसलिए इस कॉपीइंग को डीएनए कॉपीइंग और डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो 4 क्रोमोसोम्स थे उसके बाद अब ये 8 क्रोमोसोम हो गए हैं. 4 का जोड़ा बन चुका है. हर एक क्रोमोसोम ने अपने आप को अपनी एक एक कॉपी बना ली है. एक जेरोक्स कॉपी जैसे होता है वैसे वो बना लेते हैं. उसके बाद स्टूडेंट आप देखें सेल डिवीज़न अब होता है. सेल डिवीज़न में सबसे पहले डीएनए की कॉपिंग हुई, उसके बाद अब सेल डिवीज़न होगा. अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों ही सेल में बट जाते हैं. तो अभी देख सकते हैं स्टूडेंट कि दोनों सेल में 4 क्रोमोसोम्स जो हैं ये बट जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स में. और सेल डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है, और जो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है उसे पेरेंट सेल बोलते हैं. जिसका डिवीज़न होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें बिल्कुल पेरेंट की तरह ही 4 क्रोमोसोम्स पेरेंट में भी थे, इनके पास भी हैं. डॉटर्स, दोनों ही डॉटर सेल्स में 4 क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल पेरेंट की तरह. तो आप कह सकते हैं माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होते हैं. इनमें जो क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. पेरेंट टू डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स दोनों में सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं. और एक और बात यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो डॉटर सेल है, इन्हें माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उन्हें डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स कहा जाता है. डाइप्लॉइड इसलिए क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं. जैसे मान लीजिए कि 8 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल, तो वो 4 के जोड़े में होंगे. 4 क्रोमोसोम्स होंगे तो वो 2 के जोड़े में होंगे. तो इस तरह से जब भी किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जोड़े में पाए जाते हैं तो उस सेल को डाइप्लॉइड कहा जाता है. तो ये भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो दोनों डॉटर सेल्स डाइप्लॉइड होते हैं. अब आते हैं स्टूडेंट हम मियोसिस की तरफ.
तो मियोसिस में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही एक पेरेंट सेल दिख रहा है जिसके न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग। तो इसमें आप देखेंगे चारों क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बना लेते हैं और फिर आपको क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक क्रॉस में दो दो क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स का जोड़ा बन चुका है। टोटल 8 क्रोमोसोम है इस सेल में, इस पेरेंट सेल में। अभी भी ये पेरेंट सेल ही कहलाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आप देखें, सबसे पहले 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि मियोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होता है, सेल 2 बार डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखें, जब पहली बार सेल डिवीजन हो रहा है तो 2 डॉटर सेल्स बने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जो डॉटर सेल्स हैं, ये इनमें 2-2 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, 2 पेयर्स आपको दिख सकते हैं क्रोमोसोम्स के। पेरेंट सेल में स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, पहले पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, 4 क्रोमोसोम का जोड़ा बन गया, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम। तो अब ये 4 क्रोमोसोम के जोड़े में से डॉटर सेल में जब डिवीजन हुआ तो 2-2 जोड़ा दे दिया गया दोनों डॉटर सेल्स को। तो 2-2 पेयर आप देख सकते हैं डॉटर सेल्स में। और उसके बाद स्टूडेंट मियोसिस में एक और सेल डिवीजन होगा, दूसरा सेल डिवीजन। और इस दूसरे सेल डिवीजन में आप क्या देखेंगे कि जो एक डॉटर सेल है वो 2 नए डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो इस एक डॉटर सेल के पास स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 2 पेयर है क्रोमोसोम्स के। इट मीन्स कि उनके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब वो डिवाइड करते हैं तो 2-2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने डॉटर सेल्स में दे देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट कि मियोसिस के बाद, मियोसिस के एंड प्रोडक्ट के रूप में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, पेरेंट सेल से आप इसे कंपेयर करेंगे तो पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, जबकि जो डॉटर सेल्स बने हैं उस डॉटर सेल में, हर एक डॉटर सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस में हाफ हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और डॉटर सेल के बीच सेम नहीं रहता, वो आधा हो जाता है। जबकि माइटोसिस में पेरेंट और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं, ये डॉटर सेल्स, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो जोड़े में नहीं होते हैं, वो पेयर में नहीं होते हैं। इसलिए इन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 23 के पेयर में होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीज़न के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट में स्टूडेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में नहीं होते हैं। क्योंकि आपने ये सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान भी पढ़ा होगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जैसे XX या XY, ये नॉर्मल ह्यूमन सेल में ये जोड़े में होते हैं, लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये अलग हो जाते हैं, XX अलग हो जाता है, XY अलग हो जाता है। तो इस तरह से पेयर टूट जाता है। वो पेयर में गैमीट के अंदर कोई भी जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में नहीं होता है, इसलिए गैमीट को एक हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अब तक डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आप देखिए, माइटोसिस एक ऐसा सेलुलर रिप्रोडक्शन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं और 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण होता है। जबकि मियोसिस एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच। सबसे पहला डिफरेंस आप देखें स्टूडेंट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो माइटोसिस एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जबकि मियोसिस एक सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और फिर आप देखें दूसरा जेनेटिक की बात करें, जीन कॉम्बिनेशन की बात करें, तो माइटोसिस में जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में कंबाइन नहीं करते, मिक्स नहीं करते हैं। इसलिए पेरेंट के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में वो चले आते हैं डॉटर में और डॉटर सेल में। इसलिए जेनेटिकली सिमिलर माइटोसिस के सेल डिवीजन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो भी सेल बनेगा, वो बिल्कुल अपने, जो भी डॉटर सेल बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होगा। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का मिक्सिंग होता है, इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉटर सेल्स का जो जीन होता है वो पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। और उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, क्रॉसिंग ओवर, जो जो क्रोमोसोम का मिक्सिंग का प्रोसेस है उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड में कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है क्रोमोसोम का, सेक्सुअल मेथड में होता है। फिर आप देखें नंबर ऑफ डिविजन्स, तो आपने देखा माइटोसिस में सिर्फ एक डिवीजन होता है, एक बार सेल डिवाइड होता है, लेकिन मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड होता है। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखें मदर सेल की बात करें, तो मदर सेल माइटोसिस में हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों हो सकता है, लेकिन मियोसिस में हमेशा डाइप्लॉइड होगा। फिर आप देखें स्टूडेंट जो डॉटर सेल है, जो नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म, तो ये आप देख सकते हैं कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स, 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले भी देखा है, डायग्राम्स में भी हमने ये देखा कि माइटोसिस में 2 डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बने हैं, जबकि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बने। और फिर आप स्टूडेंट देखें क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में सेम रहता है, बिल्कुल जितना पेरेंट में होता है उतना ही डॉटर सेल में भी पाया जाता है, लेकिन मियोसिस में ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आपने देखा था स्टूडेंट, पेरेंट में 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन डॉटर सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स थे, तो क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जाता है। और फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, तो माइटोसिस के द्वारा जो भी नॉर्मल बॉडी सेल है उसका निर्माण होता है एवरी सेल एक्सेप्ट देन सेक्स सेल। जो सेक्स सेल होते हैं वो माइटोसिस से नहीं बनते, वो मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट मियोसिस में किसका निर्माण होता है, मियोसिस में के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जैसे गैमीट हम कहते हैं, ओवम और स्पर्म, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। फिर अब देखें ये जो डिवीज़न है वो कहाँ कहाँ होता है, तो स्टूडेंट आप देखें माइटोसिस, जो नॉर्मल बॉडी सेल है हमारा, जिसे हम सोमेटिक सेल बोलते हैं, इसे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो भी सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस के द्वारा होगा। और दूसरी तरफ जो हमारे जर्म सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस के द्वारा होगा। और फिर यहाँ पर छोटा सा पोर्शन आप देख सकते हैं, फैक्चुअल मैटर है। माइटोसिस को डिस्कवर किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने, जबकि मियोसिस को किया था ऑस्कर हर्टविग ने। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट इनका जो फंक्शन है वो माइटोसिस का जो फंक्शन है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन। जनरली आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, उसमें जो डिवीज़न होगा वो माइटोटिक डिवीज़न होता है। जनरली वहाँ तो बाइनरी फ्यूजन होता है, और जो भी दूसरे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा। तो जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है वो होता है माइटोसिस के द्वारा, और जो जनरल ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स जो हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं, वो किसी के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा। और बॉडी में कहीं पर कोई टिश्यू रिपेयरिंग की बात हो,
कहीं पर कोई कट हो गया, उसके सेल्स को रिपेयर करने की बात हो, तो जो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है। जबकि आप देखिए स्टूडेंट, म्यूसिस का जो फंक्शन है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होता है वो म्यूसिस डिवीजन के द्वारा होता है। So with this student, we have covered all the topics of the chapter, the fundamental unit of life, that is the cell. So a student, after this, you have already been given to answer the questions of answer the exercise questions from NCERT book related to this chapter, and later on you will be given questions from NCERT exemplar book, and it would be given in different parts, and you have to answer them, and then you can send the picture of your answers to me. That's all for today. Thank you. Have a nice day.